जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द संडे स्टडी मोटिवेशनल। आइए जानते हैं, ग्रामर को बारीकी से जानते हैं। तो पहले जानेंगे ग्रामर के पिता, फादर ऑफ ग्रामर। ये हैं लिंडले मरे, MURREY मरे, लिंडले मरे। और आइए जानते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। डेफिनेशन क्या है ग्रामर की? द ग्रामर इज ए साइंस विच टीच टू एवरी पर्सन हाउ अ लैंग्वेज इज स्पोकन एंड राइटन करेक्टली एंड इफेक्टिवली। बेसिकली कहने का मतलब ये है, शुद्ध रूप से बोलना तथा प्रभावी रूप से लिखना। यह है ग्रामर की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा। और नंबर 2 पे आ जाएगा आपका, ये आप नंबर 1 पे रखिए। नंबर 2 पे आ जाएगा आपका लैंग्वेज। जिसका मतलब होता है भाषा। और भाषा को किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष साझा करना। इसका एक दूसरा पॉइंट भी हो जाएगा, बिना भाषा के वर्ड और अक्षरों की कल्पना नहीं की जा सकती। यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब जानते हैं वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
अल्फ़ाबेट। ये आपका हो जाएगा, इसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर हैं, और अल्फ़ाबेट में कुल 5 स्वर हैं। 5 स्वर कौन कौन से स्वर हैं? ये, ई, आई, वो, यू। ये आपके 5 स्वर हो गए। व्यंजन आपका इसमें आ जाएगा, 21 होते हैं, व्यंजन 21। स्वर को छोड़कर, स्वर का मतलब ये पांचों, स्वर को छोड़कर, स्वर को छोड़कर बाकी बी जड़ तक, जड़ तक। ये आपका हो गया अल्फ़ाबेट, वर्ड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अब नंबर 2 पे हो जाएगा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में आपका हो जाएगा, इसको कहते हैं कि जब बात करते समय वाक्य में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। नंबर 2 हो जाएगा आपका इसी का, इसको ये, इसको 2 और इसको 3 नंबर मान लीजिए। इसके बाद में आता है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन, इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये आपका एक्सक्लामेशन का चिन्ह हो गया। इसको हम प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग भावनाओं को व्यक्त करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसमें एक पॉइंट है दुआ, दुआ देना, दुआ देना। एग्जाम्पल के लिए वाह। किसी को शाबाशी देने के लिए क्या कहते हैं? वाह, शाबाश, शाबाश।
बधाई हो, बधाई हो। अब आपका आ जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स इसकी हिंदी होती है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क जैसा कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग तो इसका प्रयोग हम करते हैं जब प्रश्न पूछते हैं, जब प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम। कई तरह के प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तुम क्या करते हो। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, तुम क्या करते हो, क्या करते हो। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। इसको इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट डू यू डू। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट आप समझते हैं फुल स्टॉप। नेक्स्ट है स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह। ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। इंग्लिश में फुल स्टॉप इस तरह का लगाएंगे। अब पूर्ण विराम का प्रयोग, इसका प्रयोग होता है एक वाक्य के खत्म होने के तुरंत बाद कंप्लीट सेंटेंस आफ्टर ये आपका हो गया फुल स्टॉप। हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। ये हिंदी का पूर्ण विराम चिन्ह है, ये इंग्लिश का फुल स्टॉप का चिन्ह है। इसको प्रयोग करते हैं वाक्य के खत्म होने के तुरंत बाद। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ।
ये अब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग 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 टू होम। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क्स, इसकी हिंदी होती है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसको इस तरह से लगाया जाता है। यह आपका उद्धरण कोटेशन मार्क है। किसी को कोट अनकोट करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसी खास बात के शुरू तथा अंत में करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे है पिताजी ने कहा। पिताजी ने कहा, कोटेशन मार्क यहाँ पे लगेगा। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। कोटेशन मार्क से यहाँ सेंटेंस को पूरा करेंगे। अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब किसी खास बात के शुरू में या अंत में, तो ये अंत में हो गया। अब इसको अगर उल्टा कर दें, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, पिताजी ने कहा था, तो ये कोटेशन आपका पहले हो जाएगा। अगला है अपॉस्ट्रोफी मार्क। अपॉस्ट्रोफी मार्क्स, इसकी हिंदी होती है अक्षर लोप। इसका निशान इस तरह से होता है, इस तरह से। ये आपका अक्षर लोप हो गया। अब इसके दो कंडीशन हैं। एक कंडीशन है जब हमें बताना हो कि यह किसी का वस्तु या चीज़ है। जैसे यह सुहावना का पेन है, तो यह सुहावना का पेन है, तो सुहावना का पेन है ना, इसलिए यहाँ पे कोटेशन का मार्क किया गया है। जैसे इसके पहले कंडीशन लिख लेते हैं। इसकी पहला कंडीशन है, जब हमें बताना हो कि किसी का वस्तु या चीज़ है, किसी का वस्तु या चीज़ है, तो इसको कोट अनकोट के लिए इसका दूसरा कंडीशन हो जाएगा, जब
सहायक क्रियाओं के साथ, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं के साथ नहीं कोट अनकोट का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, यह सुहाना का पेन है। सुहाना का पेन है। अगर का हटा दे यहाँ से तो यह सुहाना पेन है, अर्थ उसका नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए उसको कोट अनकोट कर दिया गया है कि ये सुहाना का पेन है, इसको कोट अनकोट कर दिया गया है। इंग्लिश में समझ लीजिए, ही इट इज सुहानाज पेन। सुहानाज, ये आपका अपोस्ट्रॉफी है। सुहानाज पेन, सुहानाज पेन।